आज हम वैक्यूम ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। अगर हमने किसी सिस्टम का पंप डाउन स्टार्ट किया है और हम 10⁻⁻⁴ मिली बार या 10⁻⁵ मिली बार से नीचे नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं पे लीक है। जब तक हम उस लीक को ख़त्म नहीं करते, उस लीक को रिमूव नहीं करते, हम अपने सिस्टम में अल्ट्रा हाई वैक्यूम अचीव नहीं कर सकते। Mass spectrometry actually sort out the gas depending upon their mass, and its principle works in two stages. First is the ionization. जब गैस मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो आयनाइज होते हैं, और देन द सेकंड स्टेज इज़ एक्सेलरेशन एंड डिफ्लेक्शन। जो आइंस प्रोड्यूस होते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर mass in two stages. पॉजिटिव आइंस मूव करना शुरू होते हैं नेगेटिव प्लेट्स की तरफ, और उनका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उनके mass पे। जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव क्विकर, और जो आइंस होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिफ्लेक्शन अगेन डिपेंड करती है उनके mass पे। तो इस तरह डिफरेंट gases of different mass, they are deflected at variable or different angles. In this way we can sort out the gases of different mass. आइंस इवेंचुअली डिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर्स पे जाते हैं लाइक फैराडे कप, और फैराडे कप पे हम आयनाइजेशन करंट रीड कर लेते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से हम स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं, जिससे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन सी गैस किस प्रोपोर्शन में उस सिस्टम के अंदर मौजूद है। और जितने मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक गैस के ज़्यादा होंगे उतना ही उसके आयनाइजेशन करंट की अबंडेंस होगी, या उतना आयनाइजेशन करंट उसका हायर होगा। जब हम हाई प्रेशर के केस में किसी कंटेनर के अंदर गैस फिल करते हैं और उस गैस अगर किसी लोकेशन से लीक आउट हो रही है, तो उसको हम मेजर करने के लिए हम सिंपल वाटर यूज़ करते हैं, या कोई सोपी सोल्यूशन उस जॉइंट्स के ऊपर रखते हैं तो हमें बबल्स दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि इस लोकेशन पे लीक है। लेकिन वैक्यूम के केस में ये टेक्निक पॉसिबल नहीं है। कोई भी वैक्यूम डिवाइस या सिस्टम एब्सोल्युटली वैक्यूम टाइट नहीं होता, और अल्टीमेट प्रेशर डिटरमिन होता है मिनिमम लीक रेट से। जितना सिस्टम में हमारे पास लीक रेट कम होगा उतना ही हाई वैक्यूम हम अचीव कर सकेंगे। और वैक्यूम सिस्टम्स में लीक को डिटेक्ट करने का जो फास्ट एंड क्रूड मेथड है वो ये है कि आप आइसोप्रोपेनॉल या एसीटोन अपने फ्लेंजेस के ऊपर स्प्रे करें। जब एसीटोन किसी पॉइंट से सिस्टम के अंदर एंटर होता है और वो गैसेस फॉर्म में एक्सप्लोड होता है, तो सिस्टम का प्रेशर राइज होता है, और जो गेज कंट्रोलर की रीडिंग्स होती हैं उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे सिस्टम में इस लोकेशन पे लीक है। इस लीक रेट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं, और उनका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड करता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पे। फर्स्ट इज़ द लीक डिटेक्शन विद RGA। RGA इज़ द रेजिडुअल गैस एनालाइज़र। हम अपने सिस्टम में बाकी कंपोनेंट्स के साथ इस RGA को इंटीग्रेट करते हैं, और जब हमने इसका लीक डिटेक्ट करना हो इस सिस्टम के अंदर, तो हीलियम गैस को हम मुख्तलिफ फ्लेंजेस के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, और RGA का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, और हीलियम के आयनाइजेशन करंट, RGA की सेंसिटिविटी, और सिस्टम की इफेक्टिव पंपिंग स्पीड और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम को यूज़ करके हम अपने सिस्टम का लीक साइज डिटरमाइन करते हैं। Second technique is the leak detection with helium leak detector. Helium leak detector बेसिकली एक डिवाइस है जो हीलियम गैस को सॉर्ट आउट करती है इन दिस सिस्टम, उसको स्निफ करती है, और इस को यूज़ करने के लिए हम हीलियम लीक डिटेक्टर को अपने टर्बोमोलिकुलर पंप के एग्जॉस्ट पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, और जॉइंट्स के ऊपर हम हीलियम गैस स्प्रे करते हैं, और लीक डिटेक्टर सिस्टम के अंदर हीलियम की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एम्बिएंट एयर। अगर किसी पॉइंट पे लीक हो, वहाँ से हीलियम गैस पेनिट्रेट करती है हमारे सिस्टम में,
और जो लीक डिटेक्टर का डिस्प्ले है उसमें हमें एक प्लॉट नज़र आता है जो सैचुरेट होता है और वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सिस्टम के इस जॉइंट पे लीक है।